नमस्कार, मैं रोज। चलिए तो इब्रानी की पत्री को आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग साथ में मिलकर अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि अध्याय 8 तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अध्याय 9 में हम देखने जा रहे हैं कि पहले वाचा में आराधना की एक रीति थी। दुनिया के तरीके का एक पवित्र आलय था और ये आलय एक तंबू में था। तंबू में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो एक मूविंग टेम्पल था, एक जगह पर स्थिर नहीं था। इस दुनिया के मरुभूमि में एक आलय जो स्थिर नहीं था, और ऐसा था पुराने वाचा का आलय। इस आलय या तंबू के बारे में देखिए, मैं बार बार आलय और तंबू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस भी स्ट्रक्चर में तंबू बना था, इसी स्ट्रक्चर में सेम तरीके से ही बाद में मंदिर भी बना था। पुराने नियम का टबरनेकल मंदिर 3 भाग में बटा हुआ था। सबसे बाहरी हिस्से को कहते हैं बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट। यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी। फिर आता है तंबू का भीतरी हिस्सा। एक पर्दा है इस तंबू के बाहर जिसे हटाकर अंदर जाते हैं। ये हिस्सा कहलाता है पवित्र स्थान, होली प्लेस। यहाँ पर दीवट, मेज, भेंट की रोटियां रखी होती है। फिर एक बड़ा सा पर्दा होता है जो हमेशा बंद होता है, जिसके अंदर सोने से बना संदूक, जिसमें सोने से बने एक पॉट में मन्ना, हारून की छड़ी और वाचा की पटिया है। ये अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान कहलाता था, जिसके अंदर सिर्फ महायाजक ही जा सकते थे, वो भी साल में सिर्फ एक बार। चलिए तो अब वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 9 का 1 से लेकर 5 तक। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस दुनिया का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। वाचा के संदूक के ऊपर 2 तेजोमय करूब थे जो उसे ढकते थे। लेखक कह रहे हैं कि सबका एक एक करके एक्सप्लेन करने का अवसर ये नहीं है, हालांकि उसमें रखी हर एक एक बात के पीछे बहुत गहरी बात है, मगर लेखक ये कह रहे हैं कि उसे एक्सप्लेन करना नहीं है मेरा मकसद। यहाँ लेखक इसलिए बस ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में एक आराधना का एक व्यवस्था रखा गया, तो वहां कुछ चीजों की जरूरत थी, वहां एक टेम्पल की जरूरत थी, आराधना के एक तौर तरीकों की जरूरत थी। पर्दा, पर्दे के भीतर की बातें, ये सब एक परछाई था, जिसे हमने पिछले अध्याय में समझा था। परमेश्वर ने जैसा मूसा से कहा वैसा ही उसने तंबू बनाया। तो सर्वदा रहने वाले एक आलय में, एक सच्चे तंबू में होने वाली सर्वदा के पौरोहित्य की बस एक परछाई के रूप में ही हम इन बातों को देखते हैं। 6वां आयत पढ़ते हैं, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। तो पहले कर्टन के अंदर, मतलब पवित्र स्थान में, वहां याजक हर समय जा सकता था। वो दीवट की सफाई, भेंट की रोटियों को बदलने जैसे प्रीस्टली काम के लिए वहां जाते थे। 7वां आयत, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। तो जो दूसरे पर्दे के पीछे का स्थान, मतलब अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान, जहां वाचा का संदूक है, वहां सिर्फ महायाजक ही जा सकता है, वो भी साल में सिर्फ एक बार, और वो भी एक कटोरे में चढ़ाई हुई बलि का लहू लेकर। एक यहूदी रब्बी ने एक बार ये लिखा कि महापुरोहित ज्यादा देर तक अति पवित्र स्थान में प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि लोगों को शक होगा कि कहीं वो मर तो नहीं गया। और एक बार अति पवित्र स्थान से जिंदा बाहर निकलने के बाद वो पार्टी रखता था कि परमेश्वर के सानिध्य से वो सही सलामत वापस आ गया। अति पवित्र स्थान एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। लोग जाते थे, मगर परमेश्वर के साथ के फेलोशिप के लिए नहीं, बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि आलय के 3 भाग थे, फिर भी एक्चुअल में जो बाहरी आंगन था उसे लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। जीसस के टाइम में ये बाहरी भाग का ज्यादा हिस्सा इन लोगों के बिजनेस के लिए यूज होता था। तो उस समय तक, मतलब जब ये लेख लिखा जा रहा था, तब तक सिर्फ 2 ही भाग इंपॉर्टेंट था। पवित्र स्थान जहाँ सारा सेवा होता था, और अति पवित्र स्थान जो साल में एक बार महापुरोहित जाता था। जो लहू वो लेकर अंदर जाता था
वो खुद के लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ाता था। भूल चूक मतलब सिर्फ जानबूझकर किए गए पाप बस नहीं, अनजाने में करने वाली गलतियां और पापों के लिए भी। वैसे बताएं कौन सा पाप ज्यादा हानिकारक है? ऐसा पाप जो हम जानबूझकर करते हैं या ऐसा जो हम बिना जाने करते हैं? हम अनजाने में करने वाला पाप है ज्यादा खतरनाक, क्योंकि हमारे जाने बिना ही हम में पाप आ रहा है। तो मतलब पाप का एक लत या उसका आधिपत्य हम यहाँ देख सकते हैं। जानबूझकर आने वाले पाप को चाहिए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जिस पाप के बारे में पता ही नहीं उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मैं करेक्ट समय में उस पाप को सेंस नहीं कर सकती, इसलिए मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर वो पाप मुझ पर कंट्रोल करेगा। तो महापुरोहित बलि सिर्फ जानबूझकर किए पाप के लिए बस नहीं, बल्कि हर भूल चूक के लिए भी चढ़ाता है जो वो और लोग अनजाने में करते थे। 8वां आयत पढ़ते हैं। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तो इस अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही प्रवेश कर सकता है, वो भी साल में एक बार, वो भी लहू के साथ। ये क्या दिखाता है कि जब तक ये है तब तक पवित्र स्थान में लोगों की एंट्री नहीं हो सकती, उसके लिए कोई मार्ग प्रकट नहीं है। वी कैनॉट एंटर देयर, हम वहां नहीं जा सकते। तो ये पहला तंबू जो जंगल में एक जगह से दूसरी जगह हटा हटा कर रखते थे, से लेकर यरूशलेम में बना आलय तक, यही दर्शाता है कि वहां नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं है। साल में एक बार बस महापुरोहित जा जाकर बलि चढ़ाता था, और ये बलि जो साल में एक बार होता था वो पापों के परिहार के लिए कर्म और सारे प्रोसीजर वो करता था। ये सब यही बताता है कि पवित्र स्थान में हम नहीं जा सकते, सिर्फ लहू के द्वारा ही एंट्री हो सकती है। 9वां आयत। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट या बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। पुराने नियम का आलय परफेक्ट नहीं था, रियल नहीं था, उसमें जीवन के रास्ते खुले नहीं थे और उसमें प्रवेश भी रेस्ट्रिक्टेड था। दौड़ कर जाकर आश्रय पाने का शपथ नहीं था। हमने देखा था कि पहला शपथ पाप से रक्षा का शपथ था, जो मेरे पास आएगा उसे मैं बचाऊंगा। ये वहां नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां का प्रवेश ही रेस्ट्रिक्टेड है। दौड़ कर वाचा के संदूक के पास मैं नहीं जा सकती, इसलिए कभी भी जाने, किसी भी समय जाने या विश्वास के साथ प्रवेश पाने का एक सर्वदा का तंबू हम यहाँ नहीं देख पाते, उसका सिर्फ एक परछाई ही हम देख पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है कि जब तक ये रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब है रास्ता अभी भी खुला नहीं। मगर अब ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, और वो ऐसा नहीं कि हमारी निर्बलताओं को ना समझे, वो हर आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। इसलिए हम किसी भी समय हियाब बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्दे के समान अपने शरीर को फाड़ जीवन के एक नए मार्ग में एक शपथ के साथ हमें ले चलते हैं। शपथ कि जो उनके पास अपने मोक्ष के लिए दौड़ा आएगा वो उसे बचाएंगे। पाप से मुक्ति की शपथ। मगर लेवी पौरोहित्य इस शपथ से नहीं आया था। कितनी डीप बातें हैं जो लेखक ने लिखी है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तब हम बस यही सोचते हैं कि वाह, गॉड ने क्या सेटअप बना कर दिया था उन्हें। जब लेखक हमें ये चीज समझा रहे तब हमें समझ में आ रहा है कि उसमें रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से हम हमेशा वहां एंट्री नहीं कर सकते थे, और सारी गलतियां, भूल चूक, पाप कर करके लास्ट में एक दिन पापों के लिए बलि बस हम चढ़ा सकते हैं। पर इतना करने पर भी आराधना करने वालों की विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसी आराधना जहां फ्रीडम नहीं, ऐसी आराधना जहां शपथ के साथ फ्रीली आराधना नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर की शांति बसने नहीं वाली। ये बलि वो लोग बार बार चढ़ाते रहते हैं। आराधना करने वालों को गॉड पर एक फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। शपथ के द्वारा उनकी मोक्ष की प्रतिज्ञा पर वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। गॉड के साथ एक सिद्धि में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर धर्म का बलि, चाहे वो जो भी हो, उसके बाद क्या लोग गॉड के साथ एक पीस में आ गए? क्या गॉड ने हमें स्वीकार किया? महिमा के सिंहासन के पास हमारा प्रवेश है? क्या हमारे सारे पाप धुल गए? ये सब के बारे में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं। इसलिए बार बार ऐसी बलि चढ़ाई जा रही है। पूजा कर्म बस चलते जा रहे हैं और कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है। 10वां आयत। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। मतलब पापी लोगों का सुधार और शुद्धिकरण दो अलग अलग चीजें हैं।
पुराने नियम से जो होता है वो है सुधार, और आत्मा की उपस्थिति से जो होता है वो है शुद्धिकरण। सभी लोगों में सुधार आनी चाहिए। अनुग्रह का समय आने से पहले सुधार का समय था। उनका शुद्धिकरण नहीं हो सकता, मगर उनको सुधारा जा सकता है, एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। इसे एक्सप्लेन करते समय ये मत सोचिएगा कि फिर पुराने नियम के विश्वास के नायकों का क्या। पुराने नियम के समय में भी नए नियम के अनुसार जिए लोग थे, उन्हें हम अध्याय 11 में अच्छे से पढ़ेंगे। पुराने नियम में शारीरिक नियम जैसे खाने पीने की और स्नान की विधियां थी जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त थी। 11 और 12 पढ़ते हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि मसीह की बलि और इन तंबुओं के बलि में क्या अंतर है। इस दुनिया में एक व्यवस्था है, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है। बकरों और बछड़ों का लहू चाहिए। बाकी वस्तुओं के बारे में इस अध्याय के पहले भाग में हमने पढ़ ही लिया है। लहू की जरूरत है, उसके बिना अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर्गीय सच्चे तंबू, जहाँ स्वर्ग से भी ऊंचा महापुरोहित सेवा करता है, तो वहां बकरे और बछड़ों के रक्त से सेवा नहीं कर सकता। वहां कुछ ऐसा जो स्वर्ग की महिमा जैसा हो, वो और कुछ नहीं, खुद उनका लहू। वो भी उन्होंने सिर्फ एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ के पुरोहितों की तरह साल में एक बार 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 बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। 13 और 14, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बकरों बैलों का लहू और बछिया का राख शरीर को शुद्ध करता है। हम लोग शरीर की शुद्धता का क्या मतलब निकालते हैं, जैसे नहाना, साफ कपड़े पहनना, मगर यहाँ का शरीर की शुद्धता वो नहीं। सच कहे तो ये पशु का भस्म और लहू छिड़कने से शरीर शुद्ध होगा कि गंदा होगा? हमें फिर जाकर नहाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक्चुअल में शरीर की शुद्धता क्या है? हमें समझना है कि इन जानवरों की बलि से इंसान को होने वाला लाभ सुधार है। मतलब सुधार जो शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। अच्छे बनकर जीना है, ये विचार हमारे प्राण में आता है, आत्मा में नहीं। इसलिए पुराने नियम का बलि आत्मा को जीवन नहीं देता था। वहां सब प्राण के सुधार, अच्छा स्वभाव, अच्छा इंसान, बेटर पर्सन बनने तक था। मतलब चोरी नहीं करना, व्यभिचार मत करना जैसे नियम शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, अंदर से नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ बाहरी पाप से शुद्ध होना है। मतलब अंदर कोई बदलाव नहीं, बस शरीर की प्रवृत्तियों में कंट्रोल, अच्छे इंसान बनना एक सुधार तक लोगों को पहुंचाता था। एक्सटर्नल राइचियसनेस को हम शरीर का शुद्धता कहते हैं। वो बाहर से बहुत साफ सुथरा लगना, मगर अंदर से कोई बदलाव नहीं होना। अगर गॉड शरीर की शुद्धि भर से किसी को स्वर्ग ले जाते तो अन्याय होता। उदाहरण के लिए, मान लो मैं बहुत अच्छी इंसान हूं, कुछ देर के लिए मान लो, तो मैं कहाँ जाऊंगी? स्वर्ग में। बाहर से मैं अच्छी लग रही हूँ। फरीसी लोगों को भी यही प्रॉब्लम था। मैं किसी की हत्या नहीं कर रही हूँ, झूठी गवाही नहीं दे रही हूँ, किसी की चीजों की लालसा नहीं कर रही हूँ, सब ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे शरीर की शुद्धता है, और जो कोई भूल चूक हो रही है उस सब के लिए मैं बलि चढ़ा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? स्वर्ग में, है ना? मगर शरीर की शुद्धि नहीं वाला एक इंसान रोड में चल रहा है, वो गांजा पी रहा है, गंदी तरीके से लाइफ जी रहा है। हम दोनों मर गए, हम दोनों जा रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? स्वर्ग में। और शरीर की शुद्धि नहीं प्राप्त वो इंसान कहाँ जाएगा? नरक में। तो वो गॉड से पूछेगा, गॉड ये तो ठीक है कि मैं नरक गया, मगर रोज को स्वर्ग लेकर जाकर मुझे नरक में डाल देना, ये न्याय नहीं। क्योंकि रोज जिस घर में रही और मैं जिस घर में रहा, ये दोनों अलग है। उसे अच्छे माता पिता मिले, उसने अच्छी पढ़ाई की, उसके हालात अच्छे थे, मगर मैं वैसा नहीं था। मेरे माता पिता की मौत मेरे बचपन में हो गई। मैं स्ट्रीट में बड़ा हुआ, बचपन से ही गांजा बेचने वालों के हाथ लग गया, ड्रग्स लिया, बुद्धि खराब हो गई, मुझे पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं थी, मैं स्कूल नहीं गया, फिर छोटा मोटा चोरी करके मैं ऐसा बन गया। मुझे क्यों आपने रोज के घर में पैदा नहीं किया? अगर गॉड से उसने ऐसा पूछा तो गॉड क्या जवाब दे पाएंगे? मगर गॉड बोल सकते हैं, तू यहाँ रह या वो वहां रहे,
सिर्फ शरीर की शुद्धता में बस फर्क है, अंदर से दोनों ही सेम है। तेरी जगह पर वह जीती तो तुझसे भी बहुत बुरी निकलती। रोज की जगह अगर तू जीता तो शायद तू उससे भी अच्छा बन जाता। इसलिए बाहर से देखने में बस दोनों अलग अलग है, मगर अंदर से झांकने में दोनों ही गॉन केस हो। गॉड ने क्या किया, मुझे और उस बंदे को, दोनों को एक जैसे व्यवस्था के आंतरिक वाचा से बांधकर विश्वास नाम का एक दरवाजा खोल दिया और कहा कि तेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस तू विश्वास कर। तो मैं और वो एक ही जमीन में खड़े हो गए हैं। ये है नए नियम का मैजिक। परमेश्वर की बातें इंसानों की समझ से परे है। विश्वास के द्वारा धार्मिकता नहीं होता तो ये अन्याय हो जाता। बाहर की शुद्धि से एक को स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि कौन कहां पैदा होगा ये एक इंसान के हाथ में नहीं। इसलिए गॉड कह रहे हैं कि दुनिया के सभी इंसान एक जैसे पापी हैं, मगर अगर तुम विश्वास करो और मेरा नाम लो तो तुम उद्धार पाओगे। यही है पहला शपथ। आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए हो, उद्धार का मार्ग आपके सामने खुला है। अब व्यवस्था मेरे अंदर दिया गया है। अब शरीर का शुद्ध होना, मन का, आत्मा का शुद्ध होना सब अंदर से आता है। मतलब अब किसी की हत्या ना कर से बड़ा व्यवस्था मेरे पास है। अपने भाई को निकम्मा, अरे मूर्ख नहीं बुलाने का व्यवस्था। 14वें आयत को एक बार और पढ़ते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मरे हुए कामों, ऐसे काम जिसमें जीवन नहीं, शरीर की शुद्धि के एक्सटर्नल व्यवस्था अगर हमें इतना शुद्ध कर सकता है, तो ऐसी व्यवस्था जो अनंत काल के लिए है, वो हमारे मन, हमारे अंतरात्मा को इतना शुद्ध क्यों नहीं करेगा कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें, मरे हुए काम हटा जीवन की नई चाल चल पाए। 15, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। पुराने से बचने के लिए एक मृत्यु जरूरी था। मृत्यु के बिना पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता था। मुझे भी एक मौत से होकर गुजरना था। पुराने इंसान को अंदर से ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ बाहर से सुधारा ही, वो भी कभी कभी ही हो सकता था, मगर अंदर तो वैसा का वैसा। शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। गुणवान बन सकते हैं मगर विशुद्ध या धर्मी नहीं। पुराना इंसान जब तक मसीह में नहीं मरेगा तब तक अपराधों से छुटकारा नहीं मिल सकता। ओनली बाय डाइंग विद क्राइस्ट, ओनली बाय आइडेंटिफाइंग विद क्राइस्ट डेथ, वो हमें बचाने के लिए मरा। अपराधों से छुटकारा मृत्यु के द्वारा हुआ। शरीर के नियम से कई लोगों को शरीर की शुद्धि मिली, मगर ये ऐसा नहीं है। बुलाए हुए सभी लोगों को अनंत मिरास या अनंत उत्तराधिकार या अनंत विरासत देने के लिए मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। और यही शपथ के साथ की दूसरी प्रतिज्ञा थी। पहली वाचा के समय के अपराध में कंफ्यूज नहीं होना। जब तक व्यवस्था नहीं मिली तब तक लोग पाप कर रहे थे मगर उन्हें पता नहीं था। व्यवस्था मिलने के बाद पाप का पता चल गया, मगर फिर भी पाप से बाहर नहीं निकल पाए। व्यवस्था मिले और ना मिले लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क था कि दोनों एग्जाम में फेल हो गए। व्यवस्था वालों को पता चला कि उनका मार्क 0 है, और जिनको व्यवस्था नहीं मिली उनको मार्क ही पता नहीं चला। आगे पढ़ते हैं, आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 16, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज के समय में कितना फिट बैठेगा पता नहीं, फिर भी समझ में तो आ जाएगा। एक पिता ने अपनी विरासत अपने बेटों के नाम लिखी कि उनके मरने के बाद उन लोगों को क्या क्या मिलेगा, मगर पिता जब तक जिंदा है वो चाहे तो फिर से इस विरासत को बदल सकता है। ये वाचा स्थिर नहीं है, मगर पिता की मृत्यु के बाद ये स्थिर है। अब इसे कोई नहीं हटा सकता। वाचा देने वाले, व्यवस्था देने वाले, व्यवस्थाकर्ता के मौत से ही ये वाचा स्थिर हो जाता है। 16 आयत एक दूसरे वर्जन में बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि जहां वाचा है वहां जरूरी है कि वाचा बांधने वाले की मृत्यु हो। 17, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। तो यीशु मसीह की मृत्यु ही ने इस वाचा को स्थिर बनाया। इसके लिए एक मृत्यु जरूरी था। मुझे हमेशा याद रखना है कि मसीह इस मौत से मुझे उठाकर गुजरा। मेरे पापों का फल उन्होंने भोग लिया। 2 कुरिन्थियों 5 का 14, जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए।
जब यीशु की मृत्यु हुई तो उनमें रहे सबकी मृत्यु हुई। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, मान लो मेरे 4 बच्चे हैं। स्कूल में मैं जाकर उन लोगों का फीस भर रही हूँ। जब मुझे रिसिप्ट मिलेगा तो उसमें मेरा नाम नहीं, मेरे बच्चों का नाम होगा। फीस तो मैंने भरा मगर नाम उन लोगों का होगा। यीशु मसीह ने हम सबके पाप का फीस भर दिया। रिसिप्ट हमारे हाथ में है। इस रिसिप्ट में लिखा है, मैं मर गई। पुराने नियम के वाचा के अपराधों का मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर लिया, मतलब मेरे बदले यीशु ने दे दिया। 18 से 22 तक पढ़ते हैं। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परछाई वाले व्यवस्था में एक लहू था। इंसानों से डील करने का ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि समय के साथ पाप माफ हो जाएंगे, अच्छे काम कर, थोड़ा अच्छे से जी कर, या फिर मरने के बाद पाप से क्षमा मिल जाएगी। मगर नहीं, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं, बिना परफेक्ट बलि के परफेक्ट क्षमा भी नहीं। हमने देखा कि पुराने नियम मूसा की व्यवस्था के समय जानवरों का लहू सब जगह छिड़का जाता था और कहा जाता था ये वाचा का लहू है। इस वचन से आपको कुछ और भी वचन याद आ गया होगा। पहला कुरिन्थियों 11:25, यीशु मसीह ने कहा, यह प्याला मेरे लहू से स्थापित नई वाचा है। 23 और 24 पढ़ते हैं। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ऑलरेडी हमने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए 23 से लेकर 28 तक हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हमें समझ में आ जाएगा। हम यहाँ क्या दृश्य देख रहे हैं कि हर अर्थ में, चाहे उच्च पौरोहित्य हो, उच्च लहू हो, उच्च आलय हो या तंबू, या उच्च प्रतिज्ञाएं हो, उच्च बेनिफिट हो, ये पुराने नियम और नए नियम में बहुत ही अंतर है। एक शरीर की शुद्धता के लिए उपयोगी है तो दूसरा आंतरिक शुद्धि देता है। एक इस दुनिया की चीजों को शुद्ध करता है तो दूसरा स्वर्ग की चीजों को, अनंत सच्चे तंबू को शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह ने अपने लहू को स्वर्ग में अर्पित किया। 25, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। यीशु मसीह को बार बार अर्पित करने की जरूरत नहीं। एक बार में वो रक्त के साथ उस स्वर्ग के सच्चे तंबू में प्रवेश करते हैं और सदा के लिए शुद्धिकरण हो गया। यीशु मसीह से पहले तक का हर बलि यीशु मसीह के इंतजार में उन्हें देखकर चढ़ाया गया, मगर यीशु मसीह के बाद भी अगर कोई बलि चढ़ा रहा है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं, उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि जो रियल था वो ऑलरेडी प्रकट हो गया है। अब परछाई की जरूरत नहीं। पुराने नियम के जो भक्त लोग थे वो कैसे उन बलियों से गॉड से कनेक्ट हो पाते थे, क्योंकि उस बलियों में मसीह की परछाई का प्रकाशन था, इसलिए ही उनको शरीर की शुद्धि मिली। महायाजक हर साल लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था, मगर अब ये बार बार किया जाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं। 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यीशु मसीह बार बार बलि नहीं चढ़ा रहे, वंस फॉर ऑल। 27 और 28, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मनुष्य को एक बार मरना है और फिर न्याय। यीशु भी युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ। युग का अंत, लास्ट डेज कब शुरू हुआ? जब स्वर्ग राज्य समीप है, ये प्रीचिंग शुरू हुआ। जब बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कार्य में योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई, तब से अंत काल शुरू हो गया। किसी भी समय ये दिया बुझ सकता है, इसलिए हर समय तैयार रहे, यीशु मसीह की बाट जोते रहे, अपने विश्वास को दृढ़
दृढ़ता से पकड़े रहे और वचन को पढ़ते रहे। ऐसे इब्रानियों का अध्याय 9 खत्म हुआ। अगले अध्याय के साथ जल्द मुलाकात होगी। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।